नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 29। इससे पहले की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार दीर्घिका ने सूर्य को उदय होने से रोक दिया था, क्योंकि अनजाने में ही उसने उस शूल को हिला दिया था जिस पर मांडव मुनि बैठे हुए थे। उस शूल के हिलने से मांडव मुनि को बहुत पीड़ा हुई। तब उन्होंने दीर्घिका को शाप दे डाला कि अगले सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब पतिव्रता दीर्घिका ने सूर्यदेव को ही उदय होने से रोक दिया था। तब सभी देवताओं ने दीर्घिका से प्रार्थना की कि वे सूर्य उदय होने दे। उसके बाद दीर्घिका ने कहीं जाकर सूर्यदेव बहुत वेग से उदित हुए, जिसके बाद से वे सभी शाप भी सत्य हो गए और दीर्घिका ब्राह्मण की कोढ़ी ब्राह्मण पति को भी शाप से मुक्ति मिल गई और उसे पुनर्जीवन मिल गया। तब देवताओं ने मांडव मुनि को शूल से उतार कर कहा कि हे मुनि, आपने जो शाप दिया था, आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों को स्पर्श करते ही उस कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुनः हमने स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया। अतः आप अपने आश्रम पधारिए और हमसे वर मांगिए। तब मांडव मुनि ने कहा, हे सुश्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वरदान ग्रहण करूंगा, परंतु यह धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करे। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप है। उनमें पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है, अर्थात हम अपने इस जन्म में जो भी सुख या दुख भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है। यह स्वतः सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पाप किया जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई, ऐसा दुख मिला? किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के आगे के भाग से पृथ्वी के एक जीव को बीन डाला था। यही एक पाप तुमसे हुआ कि जिसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाल दिया गया। अर्थात इस जन्म में तुम्हें भी शूल की नोक पर बिठाया गया था। श्री सूत जी कहते हैं, धर्मराज जी की यह बात सुनकर मांडव मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव जी अपने सामने खड़े हुए धर्मराज जी से कहने लगे, धर्मराज जी, आपने थोड़े से अपराध के लिए मुझे इतना महान दंड दिया, इसलिए आप भी मेरा शाप ग्रहण करो। आप मानव शरीर पाकर शुद्ध योनि में स्थिर होकर जाति संकार जनित महान दुख का उपभोग करोगे। और आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए यह व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष के ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदी कर्म के कारण दंड का भागी होगा, अर्थात बचपन में किए गए सभी अपराध के दंड उससे अगले जन्म में प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा कहकर मांडव मुनि शूल की पीड़ा से मुक्त होकर अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर सभी देवताओं ने कहा, भगवान धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, इसलिए आप उन्हें शाप के द्वारा शुद्ध मुक्त मत बनाइए। तब सभी देवता उनसे विनती करने लगे और कहने लगे, आप इनके ऊपर कृपा कीजिए। मांडव मुनि ने कहा, मैंने जो बात कह दी अब वह कभी झूठ नहीं हो सकती। निश्चय ही धर्मराज श्रुत योनि में पड़ेंगे, फिर भी श्रुत योनि में रहते हुए उन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। यदि आप सभी देवतागण मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये शूल आज मेरे इस स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। तब देवतागण कहने लगे, जो भी प्रातः काल उठकर इस शूल को स्पर्श करेगा वह इस लोक में पापों से मुक्त हो जाएगा। मांडव मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता
पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, हे पतिव्रता, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार वर मांग लो। तो वह पतिव्रता दीर्घिका बोली, देवेश्वर, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वो तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। आज से लेकर तुम्हारे कथना अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। दीर्घिका से ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। सुंदर पतिव्रता ने भी उस प्रीतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। फिर कालवास अपने पति की मृत्यु हो गई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया। तब ऋषिगण ने पूछा, हे सूत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडवी मुनि को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? तब सूत जी बताने लगे, हे ऋषियों, पूर्व काल में मांडव मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्य पस्था करते हुए सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। उसी समय चोर किसी का धन चुराकर भागा और सीधा उस ओर निकला जिस ओर मांडव मुनि थे। उस चोर का पीछा करते हुए दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ था। वहां उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह मनुष्य भी वहां आ गया। तब चोर ने मुनीश्वर का मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और खुद किसी गुफा में जाकर छिप गया। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत सारे मनुष्य वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग्य, धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? मांडव जी यह जानते हुए कि चोर गुफा में छुपा है कुछ नहीं बोले। मौन व्रत में लीन रहकर बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सबने आपस में सलाह करके यह निश्चय कर लिया कि अवश्य ही यह चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा भीड़ थे। उन्होंने ऐसा निश्चय करने के बाद फिर भी सोचा विचारा नहीं, मुनि को तुरंत ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी कहते हैं, अब अन्न और जल के दान की महत्वता के बारे में जानिए। महर्षि, प्राचीन काल में आनंद देश में वशिष्ठ नाम वाले एक राजा राज किया करते थे। वे लंबे समय तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद का भी शिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने भी जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के प्रभाव से ही वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को गए। वहां जाने पर वे भी भूख से पीड़ित थे। उनका मन प्यास के कारण दुख से व्याकुल रहता था। उनका मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे प्यास लगी है और मुझे भूख भी बड़ा कष्ट दे रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। हे सचिव, पति भूखे से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष तो इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमानों आदि से क्या सुख पाते हैं। तब देवराज कहने लगे, राजन, तुमने असंख्य दान की है, परंतु तुमने कभी भी
किसी को भी अन्न अथवा जल का दान नहीं किया। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता है, उसे सदा दक्षिण रहित अन्न और जल का दान देना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर भी भूख से पीड़ित हो। तब राजा कहने लगे, देवराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी यह तीव्र दशा, क्षुधा, पिपासा अर्थात मेरी भूख प्यास शांत हो सके? देवराज बोले, उपाय तो है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देगा। हे देवराज इंद्र और राजा वसुसेन में ये बातें हो ही रही थी कि वहाँ ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद आ पहुँचे। तब देवराज ने नारद को विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करके आदर के साथ कहा, हे मुनिवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं? तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण देवराज, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कर पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनंद देश का स्वामी है, उससे कहिए कि मैं तुम्हारे पिता को इंद्रलोक में देख कर आया हूँ। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन और दुखी है। इसलिए तुम यदि मेरे पुत्र को सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्टान दान और जल दान करने का संकल्प लो। फिर तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा के संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमश अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में पहुंच गए और सत्यसेन से मिले। राजा ने सत्यसेन के लिए जो उपदेश भेजा था उसके लिए नारद जी सत्यसेन के महल में पहुंचे। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया, जिसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनके पिता का संदेश उन्हें सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्र ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्टान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, यानी कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिसके कारण अन्न और खेती नष्ट होने लगी। तब देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, जिससे सभी लोग भूख प्यास से कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की तरह ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, पुत्र, तुम्हारे रहते हुए भी मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। अतः हे पुत्र, तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा दुख हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा कि मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, तब तक आप इस राज्य की रक्षा कीजिए। फिर उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की उपासना की और नियम पूर्वक रहते हुए वे भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि भक्त, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देव, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी पर वर्षा हो, जिससे अनाज उत्पन्न हो जाए और जल भी प्रभुचर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महापिता को भी अब आपकी कृपा से तृप्ति प्राप्त हो।
तब भगवान शंकर बोले, राजन, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वर्षा होगी और पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्न भी होंगे, इसलिए इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिए लिंग की प्रतिष्ठा की है, उसका जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा, उससे मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अंक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर काली काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान शिव के दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उस मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वे देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषियों, इस प्रकार ये कथा थी। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अमृत प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की और उनका क्या प्रभाव है? तब श्री सूत जी महाराज बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई अदिति के देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों उसमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पथभ्रष्ट कर दिया और वे संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में लीन होकर दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में लीन हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट की, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्त्रियों द्वारा उनकी स्तुति करके उन्होंने साक्षात प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तुम मनवांछित वर मांगो। तब अदिति बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मार दिए जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दीजिए। ये युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अधः किया जाता है, अर्थात कोई भी उन्हें मार न सके। तब भगवान शंकर बोले, हे शुभे, जो मेरी इस शिवलिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष द्वारा शत्रुओं के द्वारा अवध रहेंगे। दूसरा, कोई भी मनुष्य फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्रचित होकर जहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोगी रहेंगे। जो इस शुभ में स्नान करेंगे, उसे मृत्यु दूर छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्मा का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों पर चढ़ाई करने लगे। देवताओं का सहसा युद्ध में के लिए आना देखकर दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने आ गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध था। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया, जो मरने से बच गए वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छुपे। इसके बाद देवराज इंद्र ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्मा में बताया कि फाल्गुन शिवरात्रि को पवित्र होकर जो भी पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है, वह काला जाने पर भी प्राण नहीं त्याग देता। हे दानवों, तुम उस रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओ। देवराज इंद्र ने नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रता ज्ञात की। तब उन्होंने देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हम महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहते हैं। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर स्थित हो गए।
उन्हें वहां देखकर दानव भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन सभी देवताओं ने आपस में विचार किया कि अगर हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा अवश्य करेंगे। फिर तो वे भी हमारी तरह ही अधः हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए यहीं पर टिके रहे और शीश देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में चले जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सभी देवतागण इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी द्वारा स्थापित हुआ, जिसके दर्शन मात्र से ही देहधारियों की 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वे अमरलिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है और उसी दिन रात के समय वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।